मुझे शक है कि जो है मालिक द्वारा इसकी हत्या कराई गई है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर और इस वक्त मैं हूं ग्राम सभा पोखरियाल गांव में, जो कि लमगांव में पड़ता है। और मैं आज एक ऐसे दुखी परिवार के पास बैठा हुआ हूं कि जब मैं इनकी व्यथा आपको सुनाऊंगा तो मुझे लगता है आपको भी याद आ जाएगा। मैं रोशन रतूड़ी भाई जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस केस में संज्ञान ले और ऐसी घटना जो है हमारे उत्तराखंड बच्चों के साथ आगे भी हो रही है और इस मामले में आप संज्ञान लें और इस लड़ाई को आगे लड़ते रहें। करीब 3 महीने पहले महाराष्ट्र सांगली में, जिनका नाम था विकास, और उस वीडियो को काफी वायरल तो किया गया, लाखों मिलियन लोगों ने उसको देखा भी है, लेकिन इनको न न्याय मिला और ना कोई उपाय मिला और ना कोई वहां से ऐसी मदद की गई होटल के मालिक की ओर से जिससे कि अब उसके बच्चे पल सके या उसके बूढ़े माता पिता का कोई सहारा मिल सके। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो हत्यारे हैं जिन्होंने इसको मारा है उनको जो है फांसी होनी चाहिए और जो ये घर में उसके छोटे छोटे बच्चे हैं बेसहारा छूट गए हैं उनको क्लेम दिया जाए। केस लड़ने के लिए पैसे भी नहीं है, हालत मेरी ऐसी है, पाँव मेरा फ्रैक्चर हो रखा है। मैंने जो है इससे पहले जो है मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत दर्ज की थी और एक गृह मंत्रालय अमित शाह जी के रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। एक रजिस्ट्री के माध्यम से हमने जो है शिकायत भेजी थी और एक जो है हमने ऑनलाइन के माध्यम से रिपोर्ट भेजी थी। अभी तक जो है हमें जो वहां से कोई मैसेज नहीं आया। फिर जो है हम लमगांव अपने थाना जाते हैं, वहां पे जो हमारे कपिल यादव जो एसएसपी इंस्पेक्टर साहब हैं, उनका कहना है कि आपकी जो रिपोर्ट करा रखी है मुख्यमंत्री पोर्टल पे तो वो शिकायत बंद करा दीजिए। फिर उन्होंने जो है हमसे बोला कि पत्र लिख के दीजिए हमें कि मतलब हमें जो है ये मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत बंद करा दीजिए। उस बंद कराने का मकसद क्या हो सकता है? बंद कराने का मकसद ये हो सकता है कि आप जो है वहां जाओ और वहां रिपोर्ट करो। सांगली, महाराष्ट्र सांगली। जबकि भाई जी मेरी ये समस्या हो रही है कि सांगली जाने के लिए जो है मेरे पास खर्चा भी नहीं है और मेरी स्थिति ये हो रही है कि जो है मेरे टांग जो है फ्रैक्चर हो रखी है। अच्छा, फिर आपको मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर दी, वहां से कोई फोन आया आपको और क्या बोला गया? वहां से मेरे को फोन आया था कि आपका जो थाना है वहां से आपकी ये राय आई थी कि मतलब जो है मुख्यमंत्री पोर्टल पे जो है शिकायत आपकी बंद कीजिए। अच्छा, फिर आप तब उन्होंने ये पूछा कि मतलब आप क्या था, आपका समाधान हो गया? मैंने कहा हमारा कोई समाधान नहीं हुआ, मेरा मांग ये है कि वहाँ सीबीआई जांच होनी चाहिए। कैमरे खराब हैं, 2 साल से कैमरे उन्होंने बंद बताए थे कि खराब हो रखे हैं, इस तरीके से जो है उन्होंने हमको बताया था वहाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो छत से गिरता है ऐसा दिखाया जाता है और वहां पे साबुन कपड़ा, एक होटल या रेस्टोरेंट में जहां वो आदमी काम कर रहा है, छत पे नहाने का मतलब क्या है? क्या ये कोई साजिश थी, कोई प्लान था कि ऐसा हो जाए और किसी को पता न लगे? और ऐसे केस में यदि कोई छत से गिरता है, सबसे पहले वहां पुलिस आती है, उसकी वीडियोग्राफी होती है, फोटोग्राफी होती है, वो सब दिखाया जाता है। ऐसा क्या था उस केस के अंदर कि आपने जब एक मृतक का पिता वहां पहुंचता है तो आपने ना वो चेहरा दिखाया, ना आपने वो वीडियो फिल्म दिखाई, ना आपने अपने कैमरे दिखाए, कैमरे को आपने बंद बता दिया। तो मैं बारंबार एक ही बात कहना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि और लोगों को भी सबक मिले। ना 3 साल का हिसाब दिया, ना मौत का हिसाब दिया, और मुझे लगता है कि अगर हम लोग जाग गए, आप लोग साथ देंगे तो उसका पाई पाई का हिसाब उसको देना पड़ेगा। आइए मैं बात करता हूं उस बहन से। बोल बोली, बोल बोल बोल, कुछ बोलेगी? अब सोचो भाई साहब, इधर क्या 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 बोलेगी बताओ? ये हमारी तो बेटी के बराबर है, आप देख सकते हैं क्या आंसू। और 3 महीने भाई साहब कम नहीं होते हैं। बहुत बड़ी बात है कि कैसे आदमी जो है अपना जीवन काटता होगा, क्या खाएगा, कहां जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस परिवार के लिए सहारा बनेंगे। और मैंने आपसे ऑनलाइन बोल रहा हूं कि वकील साहब कोई हो तो प्लीज आप या तो इनका केस फ्री में लड़े या सस्ते में, और हम उसके लिए हम फीस इकट्ठा करेंगे जैसा भी हो, और तब जाके मुझे लगता है इन्हें इंसाफ मिल पाएगा। तो दोस्तों, वो जो वीडियो आपने देखा था जिसमें यह बताया गया था होटल मालिक के द्वारा कि ये छत से गिरा है, और साथ ही पोस्टमार्टम भी करवा दिया गया। मृतक के पिता जब
उत्तराखंड से आनंद फानंद में अपने एक और भाई के साथ वहां पहुंचते हैं। क्या कुछ हुआ वो भी बताएंगे। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस खबर को आप शेयर भी करें, और यदि हमारी खबरों के बीच में या हमारे कोई फॉलोवर्स, हमारे कोई बड़े भाई, छोटे भाई, बहन जो वकील हमारे साथ में हो, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस केस को लड़ने का प्रयास करें, क्योंकि इनके पास में वकील की फीस देने के भी पैसे नहीं है। इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं, मैं जिस आंगन में बैठा हुआ हूं वहां पे एक सिंगल बैल, जिसके द्वारा ये खेती करते हुए, एक बैल यहां पलता है, एक क्या और पलता होगा। और दुर्भाग्य देखिए इनकी इस बीच में टांग भी टूट चुकी है। थोड़ा भाई साहब दिख रहा है कैमरे में, ये देख रहे होंगे आप। और मैं खुद शर्मिंदा हूं कि 1 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है। भाई साहब ने मुझे फोन किया, मैंने कहा आज आऊंगा, मैं कल आऊंगा, पर मैं नहीं आ सका। आज मुझे किसी तरह से आना पड़ा। दोस्तों, हमारी पत्रकारिता का और आपके शेयर करने का, प्रतिक्रिया देने का फायदा तब है अगर किसी को न्याय मिले, नहीं तो मुझे लगता है कि फिर कोई फायदा नहीं है। मुझसे भी और दुख की बात, कोई नेता आपके पास आया? कोई नेता नहीं आया। एक नेता, विधायक, मंत्री संतरी किसी के द्वारा कुछ नहीं मिला। और कहां शिकायत की गई है वो भी बताएंगे। भाई जी, थोड़ा पहले आप अपना परिचय दें और अपनी पूरी कहानी आप जो संक्षेप में बताएं। भाई जी, कहानी ऐसी है कि सुबह जो है उसकी माँ ने जब उसको 10 बजे फोन किया था, तो किसी ने भी जो है फोन नहीं उठाया था। और उससे पहले जो है उसने रात को जो है अपनी बच्चों के साथ वीडियो कॉल पे हंसते खेलते हुए बात की थी कि आजकल जैसे बाघ का डर चल रहा है, तो उसने बोला था कि बच्चे तुम सो जाओ, और आजकल बाघ का डर भी है, मैं भी अब खाना खा के सो रहा हूँ। तो ठीक ठाक था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। फिर जो है सुबह जो है उसकी माँ जो है 10 बजे फोन लगाती है, तो वो फोन नहीं उठाते है। जब फोन नहीं उठाते तो वो बार बार फोन करते रहते हैं, फोन नहीं उठाते हैं। फिर मैं जो है कहीं बाहर चले जाता हूँ। फिर 1-2 बजे मैं जब बाहर से घर आता हूँ, तब मेरे को बोलते हैं कि विकास आज फोन नहीं उठा रहा, क्या हो गया, किसी ने उसको मार दिया। फिर मैं जो हूँ पूरे अपने बच्चों के ग्रुप में जो है मैसेज करता हूँ कि विकास आज फोन नहीं उठा रहा, उसको आज क्या हो गया। बस उसके बाद जो है मैं 4 बजे फोन लगाता हूँ, वो फोन उठाते हैं कि बोलते हैं कि जो है वहां से उसी के फोन से कि वो कहीं बाजार जा रखा, आएगा तो हम बात करा देंगे। फिर जो है 1-1.5 घंटे बाद मैं फोन लगाता हूँ, वो कहते हैं कि मतलब जो है विकास जो है एक्सपायर हो गया है। फिर जो है मैं जो है इन बच्चों को सब इकट्ठे करके जो है एक कमरे में ले जाता हूँ, और तब तक जो है इधर उधर से सब पड़ोसी आ जाते हैं, गांव वाले आते हैं, क्या हो गया क्या हो गया। तब मैं इन लोगों को समझाता हूँ कि भाई इनको यहाँ पे समझाते रहना। मैं जो है आनंद फानंद में जो है 1-2 भाइयों को लेके रात को ऋषिकेश गया। रात को नाइट को वहीं रहा। मेरी जो है 2 बेटियां वहीं रहती है, उनको तब रात को इकट्ठा किया, उनको समझाया। फिर जो है उनको जो है सुबह किसी गाड़ी में जो है घर भेज दिया। फिर मैं जो है वहां से आनंद फानंद में वहां से जो है जौलीग्रांट देहरादून गया। वहां से जो है 11 बजे की फ्लाइट थी, और 2 बजे मैं जो है वहां पुणे पहुंच गया था। फिर जो है हम पुणे से जो है कम से कम 3-4 गाड़ी वहां चेंज की हमने, तब जाके वहां हम रात को 11 बजे पहुंचे। 11 बजे पहुंचने के बाद जो है हमारे यहाँ के जो 8-10 लड़के वहाँ होटलियर बच्चे थे, वो हमें मेरे इंतजार में थे वहाँ। अब मैं वहाँ जो है 11 बजे पहुंचा। फिर मैंने उनको पूछा, मैंने कहा भाइयों तुम्हारे क्या हुआ, इस मेरे बालों को क्या हुआ, कैसे हुआ, ये अपने आप खत्म हुआ कि किसी ने मारा इसको। उन्होंने बोला कोई पता नहीं है अभी तक। फिर जो है हॉस्पिटल जाते हैं, जो मालिक जो है अपने आप उसकी जो है पोस्टमार्टम करा देता है। फिर मैं जो है मालिक को बोलता हूँ कि तुमने जो है इसका पोस्टमार्टम कैसे करा दिया, जब हमने आपको फोन किया था कि मतलब हमारे जब तक हम नहीं पहुंचे तब तक पोस्टमार्टम मत कराना। मालिक ने पोस्टमार्टम करवा दिया। फिर हमने मालिक को पूछा कि आपने पोस्टमार्टम कैसे करवा दिया जब तक हम नहीं आए थे। फिर मालिक क्या कहता है कि मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं मालिक भी हूँ। तो मालिक के साथ थोड़ा बहुत वहाँ पे वो हो गई है। फिर जो है ऐसी हो जाता है। फिर जो है हम रात को हॉस्पिटल जाते हैं। फिर हॉस्पिटल में जो है वहाँ हॉस्पिटल वालों को बोलते हैं कि हमें बॉडी दिखाओ। फिर हॉस्पिटल वाले भी हमें जो है बॉडी दिखाने के लिए इनकार करते हैं।
फिर जो है मैं बोलता हूँ कि मैं उसका पापा हूँ, मुझे बॉडी दिखाई जाए। फिर जो है जरा सी वो बॉडी दिखाते हैं, उसका खाली फेस दिखाते हैं, और उन्होंने कुछ नहीं दिखाया वहाँ पे। बाकी बोले कि बॉडी हम ज़्यादा नहीं दिखा सकते हैं, बस। उसके बाद जो है रात हमने वहाँ पे बैठ के ऐसी कटी। फिर जो है सुबह जो है हम वहाँ से थाना गए। थाना पे गए तो थाना वालों को पूछा, पुलिस को पूछा मैंने कि आपने जो है जब वहाँ पे गए थे तो वहाँ की हमें फोटो दिखाओ। फिर पुलिस वालों ने जो है वहाँ की फोटो दिखाने के लिए मना कर दिया। फिर उन्होंने जो है हमारा जो है वहाँ पे बयान लिया कि आपको कैसे पता लगा, कब आपने फोन किया, किसने फोन किया। फिर हमने जो है अपनी पूरी बात बताई वहाँ पे। फिर जो है वहाँ से जो है हम पुलिस वालों को बोलते हैं कि जरा वहाँ पे चलना है जहाँ पे उसकी मौत हुई थी। फिर वहाँ गए, फिर उन्होंने जो है हमको वहाँ पे गुमराह कर दिया है कि ये पानी की टंकी के ऊपर गया, नहाने के लिए पानी निकाल रहा था, और जो है ये वहाँ से गिर गया, और इसकी जो है यहीं पे जो है डेथ हो गई है। उसके बाद जो है हमको वहाँ पे गुमराह किया जाता है, और लोगों द्वारा भी, जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, कि जो है ये लड़का ऐसा नहीं था, ये तो अचानक जो है पानी की टंकी के ऊपर से गिर गया और इसकी यहाँ पे डेथ हो गई है। फिर जो है हम जो है अब क्या करना था वहाँ पे, हम कुछ नहीं कर पाए, हम वहाँ पे बोल भी नहीं पाए, कुछ ना कर सके। अब इतनी कोई किसी ने जो है सपोर्ट भी नहीं करा। और उसके बाद जो है वहाँ पे हमने एम्बुलेंस करवाई। तब एम्बुलेंस से हमने उसको हरिद्वार लाया। तीसरे दिन हम हरिद्वार पहुँचे। 3 दिन उसको वहाँ हो गए थे। तीसरे दिन हम हरिद्वार पहुँचे। 6 दिन जो है वहाँ हमने जो है उसका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद हम घर आए। जब आप हरिद्वार लाए एम्बुलेंस में, तो उसका खर्चा उसने दिया या आपने किया? उसका खर्चा तो मालिक ने ही दिया था। मतलब उसने किसी ने बड़ा टाल दिया कि यहाँ से ले जाओ, बस। और बाकी बातें होती रही। और आपसे क्या आश्वासन दिया था उन्होंने कि हम कितनी क्या मदद करेंगे, आपकी क्या देंगे? 3 साल से, जबकि वो उस होटल में, होटल प्लानेट में काम कर रहा था। वो 3 साल से वहाँ काम कर रहा था, और मालिक को उसने कई दिनों से कह रहा था कि मैंने घर जाना है और मुझे जो है पैसों की जरूरत है, मेरा जो भी हिसाब बनता है वो हिसाब दे दो, और मुझे जो है अगले हफ्ते घर जाना है। और तब मालिक ने पता नहीं रात में आप क्या क्या करवाया, उसकी हत्या करवा दी कि क्या हुआ, कैसा हुआ। फिर वही मालिक जान सकता है, वही स्टाफ के, वही होटल के स्टाफ। आपको शक वही हो गया था कि 3 साल से काम कर रहा है, घर जाना चाह रहा है और छुट्टी नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं शक आप हुआ कि कहीं इसको मारा गया है। अब 3 महीने बाद जब आपने जो दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में क्या निकला है बताएंगे आप? उस रिपोर्ट में भाई जी जो है उसका जो है एक तो सर पे चोट लगी हुई है, एक गर्दन के पीछे की जो हड्डी है वो टूटी हुई है, एक जो उसकी पसलियां वो टूटी हुई है। तो मुझे ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के माध्यम से ऐसा लगता है कि उसकी जो है वहाँ पे हत्या की गई है। और डॉक्टर ने भी ये बात बोली थी कि हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर ने भी यही बोला था कि कुछ नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे जो पुलिस वालों ने बोला है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है 3 महीने बाद आएगी। हमने बोला था कि 3 महीने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो 15 ही दिन में या 10 ही दिन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ जो है फोरेंसिक जांच होगी, तब जो है डॉक्टरों की टीम बैठेगी, तब उसकी जांच होगी, तब जाके पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, हम आपको मैसेज करेंगे। उन्होंने मेरा फोन नंबर ले रखा था। फिर मैं जैसे 2 महीने हुए तो उन्होंने जो है मेरा फोन नंबर जो है ब्लैक कर दिया, ब्लैक में डाल दिया। फिर जो है मैं यहाँ से कई बार उनको मैसेज करता रहा तो किसी ने फोन नहीं उठाया वहाँ। फिर जो है एक दिन मैंने जो है जब उसको ठीक 3 महीने हो गए तो अपने यहाँ का जो हमारा कोई रिश्तेदार लड़का रहता है वहाँ उसको भेजा कि भैया आप तो वहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आगे होगी। तब जाके पहले दिन तो पुलिस वाले ने ये कहा कि मतलब जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट यहाँ नहीं है, हम लिख के देंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको हॉस्पिटल में मिलेगी। फिर मैं दूसरे दिन अपने रिश्तेदार को वहाँ भेजता हूँ, फिर वहाँ चले जा, फिर वो वहाँ जाते हैं, फिर जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे देते हैं। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे देते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से उन्होंने मेरे को भेजा है। फिर मैंने किसी अन्य डॉक्टरों को दिखाया है, उन्होंने जो है मेरे को बताया है कि यहाँ चोट लगी हुई है। तब मुझे शक है कि जो है मालिक द्वारा इसकी हत्या कराई गई है। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ कि जो वो हत्यारे हैं जिन्होंने इसको मारा है उनको जो है फांसी होनी चाहिए, और जो ये घर में उसके छोटे छोटे बच्चे हैं बेसहारा छूट गए हैं उनको क्लेम दिया जाए। अब केस लड़ना पैसे भी नहीं है, केस लड़ने के लिए पैसे भी नहीं है, हालत मेरी ऐसी है, पाँव मेरा फ्रैक्चर हो रखा है। अच्छा, अब आते हम यहाँ की पुलिस के बारे में। जब आपने यहाँ थाने में लमगांव में शिकायत की तो आपको पुलिस के द्वारा क्या कहा गया, क्या रवैया था उनका आपके प्रति? मैंने जो है इससे पहले जो है मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत दर्ज की थी, और एक गृह मंत्रालय अमित शाह जी के यहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। एक पोस्ट माध्यम रजिस्ट्री के माध्यम से हमने जो है शिकायत भेजी थी,
और एक जो है हमने ऑनलाइन के माध्यम से रिपोर्ट भेजी थी। अभी तक जो है हमें जो वहां से कोई मैसेज नहीं आया। फिर जो है हम लमगांव अपने थाना जाते हैं, वहां पे जो हमारे कपिल यादव जो एसएसपी इंस्पेक्टर साहब हैं, उनका कहना है कि आपकी जो रिपोर्ट करा रखी है पीएम वो आपकी जो रिपोर्ट करा रखी है मुख्यमंत्री पोर्टल पे, तो वो शिकायत बंद करा दीजिए। फिर उन्होंने जो है हमसे बोला कि पत्र लिख के दीजिए हमें, कि मतलब हमें जो है ये मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत बंद करा दीजिए। उस बंद कराने का मकसद क्या हो सकता है? बंद कराने का मकसद ये हो सकता है कि आप जो है वहां जाओ और वहां रिपोर्ट करो। सांगली, महाराष्ट्र, सांगली। जबकि भाई जी मेरी ये समस्या हो रही है कि सांगली जाने के लिए जो है मेरे पास खर्चा भी नहीं है, और मेरी स्थिति ये हो रही है कि जो है मेरे टांग जो है फ्रैक्चर हो रखी है। अच्छा, फिर आपको मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर दी, वहां से कोई फोन आया आपको और क्या बोला गया? वहां से मेरे को फोन आया था कि आपका जो थाना है वहां से आपकी ये राय आई थी कि मतलब जो है मुख्यमंत्री पोर्टल पे जो है शिकायत आपकी बंद कीजिए। अच्छा, फिर आप तब उन्होंने ये पूछा कि मतलब आप क्या था, आपका समाधान हो गया? मैंने कहा हमारा कोई समाधान नहीं हुआ, मेरा मांग ये है कि वहां सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब आप देखिए दोस्तों कि 3 महीने बीत चुके हैं और नेताओं को पत्र भी लिखे गए। आपके विधायक कौन है? विधायक हमारे विक्रम सिंह नेगी जी। विक्रम सिंह नेगी, जो आपने कुछ शिकायत बोली अपने दर्ज कराई होगी, क्या उनका क्या रवैया था? क्या आए थे वो यहाँ पे 2 बार आए, तो मैंने उनको बोला था, उन्होंने बोला कि ऐसा तो अब क्या बोलना है, ये घटनाएं तो अब कई हमारे पहाड़ों उत्तराखंड के बच्चों के साथ हो ही रही है, उन्होंने यही कहा यहाँ पे बस। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये आपने देखा होगा कुछ दिन एक और युवक घनसाली का, जिसको जो है चंडीगढ़ में उसकी हत्या कर दी जाती है। सभी लोगों ने आवाज उठाई, आपने सहयोग किया, तो मुख्यमंत्री ने भी बात करी वहां, और उसका शायद कुछ निष्कर्ष निकला है या नहीं निकला है, मैं ये पता नहीं है। लेकिन अभी हमें लगता है कि अब कभी भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, तो बजाय नेताओं के चक्कर काटने के, मुझे लगता है हम लोगों को जो है कोर्ट का दरवाजा ऐसे में खटखटाना चाहिए। मैं रोशन रतूड़ी भाई जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस केस में संज्ञान ले, और ऐसी घटना जो है हमारे उत्तराखंड बच्चों के साथ आगे भी हो रही है, और इस मामले में आप संज्ञान लें और इस लड़ाई को आगे लड़ते रहें। दोस्तों, होटलियर्स के पास में एक सारा है, और वो नाम आजकल आप भली बात जानते हैं, वो नाम है अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवक रोशन रतूड़ी। उसको लेकर भी मैं यहाँ भी जब आ रहा था तो काफी युवा मुझे यहाँ मिले हुए साथी होंगे, कह रहे भाई साहब हम उस दिन से बहुत दुखित हैं, और उनका भी ये कहना कि भाई साहब ये आवाज रोशन रतूड़ी तक जानी चाहिए। लेकिन एक अकेला रोशन रतूड़ी क्या करेगा? और ये बात तो विदेश की भी नहीं है, ये हमारे भारत में पड़ता है, महाराष्ट्र, सांगली भारत में पड़ता है महाराष्ट्र, उसके बाद भी ये हाल है। इनके बच्चों से मैं बात करूंगा तो कुछ कर पाएंगे? कितने बच्चे हैं उनके? उसके है भाई जी 2 बच्चे हैं उसके, एक बिटिया है 1.5 साल की, एक बेटा है 6 साल का। माता जी है। उसका एक छोटा भाई है, वो दिहाड़ी मजदूरी करता है। बाकी मेरी ऐसी हालत हो रखी है, अब हमारा जो सारा था वो हम जो है उसने बेसहारा छोड़ दिया सब लोगों को। ये उनकी माता जी है, और ये इनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। अब आप सोचो कि कैसा इनका जो है गुजारा इस परिवार का हो रहा होगा। 3 महीने बीत चुके हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, और 3 साल विकास ने उस होटल में काम किया, और आज हालत ये है कि दर दर जो है ये लोग भटक रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। आप कुछ बोल दे, गड़वा बोला कोई बात नहीं। हम देख कुछ नहीं पता, साल भर हुए तो नहीं आता, मेरे विकास कर रहा बोलते मैंने घरों मेरे घरों नहीं आई, साल भर बेटी, साल भर हुए तो नहीं आते। जब वो दिन आपन फोन कर तो मतलब आप तो बहन आसन के बोले फोन लिए, फोन तो कुछ होई बोले गड़बड़ फोटो उठाऊं तो मेरा फोन को तो मैं तुरंत उठाऊं तो मेरा फोन आगे दिन बतेन मां मैं वो लेट पा मेरी लग बात करी माता की मेरे अपने पसंद फिटिंग करो माता। अच्छा, मकान तो बन रही, मकान तो बेच बना। अच्छा, मकान का काम भी रुक गया? मकान का काम भी पे तो सो दानी सब कुछ ये 1.5 साल की है, दूसरी बात ये मतलब दूसरा वर्ष, और ये 6 साल का ये। तो अब आप देखिए भाई साहब, मकान का काम इनका चल रहा था, वो भी अब जो है बंद पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सोच का विषय है। और आज ये उत्तराखंड में
आप जिसे भी देखो, कोई भी समस्या आती है तो उन लोगों को पत्रकारों पे बहुत बड़ा भरोसा है, और पत्रकार भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसका भी जो ये ताकत है, आप हमारे जैसे दर्शक हैं, तो मैं फिर पुनः दोहराना चाहूंगा कि हमारे साथ में कोई वकील भाई बहन हो तो कृपया आप सजेस्ट करें, और इनका जो केस है, यदि कोई फ्री में लड़ना चाहता है तो अहो भाग्य हमारे, नहीं तो चाहे हम लोगों को चंदा इकट्ठा करना पड़े, चाहे 500, 1000, 2000 मुझे भी देना पड़े, तो मैं तैयार हूं। लेकिन मुझे लगता है कि हमें अब ये लड़ाई लड़नी होगी और उनका हक दिलाना होगा। नहीं तो मुझे लगता है फिर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और फॉलोअर्स बढ़ाओ, इसका कोई फायदा नहीं है। मैं भी, मेरे जैसे और बहुत से लोग गांव गांव जाते हैं। मैं आज यहाँ कैसे पहुंचा भाई साहब, आप देख रहे हैं रास्ते में सड़कें टूटी पड़ी है, थोड़ा हमारा जो है आम शहरा में आज 2.5-3 घंटे में बंद रहा, तो मैं कई जगहों पे पैदल चल के आया हूँ और कई लोगों की मोटरसाइकिल में लिफ्ट मांग मांग के मैं यहाँ पहुंचा हूँ, और तब मैं इस परिवार के पास पहुंचा हूँ। अब मैं कोशिश करूंगा उनकी धर्मपत्नी से अगर बात करेंगी तो, क्योंकि आप जानते हैं कि पहाड़ के लोग हमारे कितने भोले भाले होते हैं और बेचारे शर्माते हैं और करे भी क्या। लेकिन अगर बोलती तो अच्छी बात है, नहीं बोलती तो मैं उनके बदले का बोलना चाहूंगा, प्लीज भाई साहब आप इस खबर को शेयर करें और मदद करें। मुझे लगता है कि वो मदद जो हम पैसा देके करते हैं, उससे भी बड़ी मदद वो होगी कि इनके केस को लड़ा जाए और उस आदमी को उसकी औकात दिखाई जाए कि 3 साल काम किया उसके लिए, और जब वो छुट्टी मांगता है तो कहीं ना कहीं जो भी था, या उसको आत्महत्या दिखाया गया या उसको मारा पीटा गया, लेकिन कम से कम एक इंसान के नाते उसको हिसाब किताब कर देना चाहिए था। न 3 साल का हिसाब दिया, न मौत का हिसाब दिया, और मुझे लगता है कि अगर हम लोग जाग गए, आप लोग साथ देंगे, तो उसका पाई पाई का हिसाब उसको देना पड़ेगा। आइए मैं बात करता हूं उस बहन से। बोल बोली, बोल बोल बोल, कुछ बोलेगी? अब सोचो भाई साहब, इधर इधर क्या 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 बोलेगी बताओ। ये हमारी तो बेटी के बराबर है, आप देख सकते हैं क्या आंसू, और 3 महीने भाई साहब कम नहीं होते हैं। बहुत बड़ी बात है कि कैसे आदमी जो है अपना जीवन काटता होगा, क्या खाएगा, कहां जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस परिवार के लिए सहारा बनेंगे, और मैंने आपसे ऑनलाइन बोल रहा हूं कि वकील साहब कोई हो तो प्लीज आप या तो इनका केस फ्री में लड़े या सस्ते में, और हम उसके लिए हम फीस इकट्ठा करेंगे जैसा भी हो, और तब जाके मुझे लगता है इन्हें इंसाफ मिल पाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का, जो आप पुनः गांव की ओर जैसे अन्य और हमारे भाई लोग पत्रकारिता जो कर रहे हैं उनको भी आप सपोर्ट करें, उनको भी फॉलो करें। मैं कभी नहीं कहता कि आप सिर्फ मेरे चैनल फॉलो करें, लेकिन फॉलो करके तब फायदा है जब किसी का भला हो, नहीं तो भाई साहब हमारा भी बड़बड़ करके कोई फायदा नहीं है। आप लोग उसे भली बातें जानते होंगे। कैसा विकास, कैसा बालक था, क्या वो शराबी कबाबी था, कैसा झगड़ालू था, कैसा था? विकास पोखरियाल मेरा फ्रेंड था बचपन का, हम साथ में स्कूल में बड़े लमगांव में रहे थे हम। पर लेकिन विकास जो मेरा था एक्चुअली अच्छा फ्रेंड था मेरा, ऐसा नहीं था वो वैसा किसी ने लड़ाई करता नहीं, झगड़ा था। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था, मतलब एक सुशील बालक था। अरे अब आप ये बताइए, जैसे मैं मदद की बात कही, अगर हम लोग मदद करते हैं, आपको भी करनी पड़े, तो आप लोग राजी होंगे? आप लोग कर पाएंगे? करनी पड़ेगी, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है, करनी पड़ेगी, है ना? क्योंकि ऐसा होने वाला नहीं है। हाँ हम मदद करेंगे, बिल्कुल ना, बिल्कुल मदद। मैं तो यही, मैं एक बात आप सबसे कहना चाहूंगा, गढ़वा में बात कर लू मैं दगड़ों की, अब हम तो अपनी लड़ाई लड़ी चैंदी, और उस मालिक ने जो काम किया है, घिनौना काम हम कहेंगे, कि 3 साल काम करने के बाद भी 3 महीने से अभी तक कोई सुनवाई नहीं। अभी मैंने जब फोन में बात करने का प्रयास किया तो फोन नहीं उठाया। एक उनके और जो पार्टनर है, जो उनका कार सेंटर भी है, उन्होंने उठाया, हाँ करते हैं बात करते हैं, वो भी इसमें मैं डालूंगा क्या जवाब मुझे मिला है। लेकिन अगर हमारी ऐसी धरातलीय खबरों को दिखाकर भी अगर सरकार नहीं समझती है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बड़ा दुख का विषय है। और मैं मुख्यमंत्री जी आपसे भी अनुरोध करूंगा कि एक बार आप लोग महाराष्ट्र के जो मंत्री है, आप उनसे बात करें उस बालक के लिए, जैसा कि आपने चंडीगढ़ में बात की थी, उस बालक के लिए जिसको जो है हत्या हो जाती है उसकी चंडीगढ़ में। और देखना यह होगा कि अब हमारी खबर का असर कितना होता है। नहीं तो ये लोग कह रहे हैं कि अगर अभी भी कोई नई सुनवाई करता है तो हम लोग जो है फिर यहाँ पे उग्र आंदोलन करेंगे। और मुझे लगता है आंदोलन भी होगा तो फिर फायदा क्या होगा। तो सरकार यदि चाहती है, यहाँ के जो नेता है, स्थानीय नेता है, उनको भी यहाँ आना चाहिए था। और
विधायक विक्रम सिंह नेगी जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्लीज आप इस खबर का संज्ञान लें और आप इस बात के लिए आगे आए। मुझे उम्मीद है कि आप इस गरीब परिवार की, इस मजबूर परिवार की आप मदद करेंगे। दोस्तों, एक बात आप बिल्कुल गौर कीजिएगा, आजकल आप देख रहे हैं सरकार का कहना है कि छोटे मोटे होटल, कोई चाय भी बेच रहा है तो उसको कैमरा लगवाने के लिए कह दिया जाता है। महाराष्ट्र में सांगली में इतना बड़ा प्लानेट के नाम से वो रेस्टोरेंट या होटल जो भी होगा, उसके कैमरे बंद थे भाई साहब। कैमरा जब इन्होंने कहा कि हमें दिखाइएगा तो वो कैमरे, उन्होंने कहा कि कैमरे बंद है और कैमरे खराब है 2 साल से। कैमरे खराब हैं, 2 साल से कैमरे उन्होंने बंद बताए थे कि खराब हो रखे हैं, इस तरीके से जो है उन्होंने हमको बताया था वहां पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो छत से गिरता है ऐसा दिखाया जाता है और वहां पे साबुन कपड़ा, एक होटल या रेस्टोरेंट में जहां वो आदमी काम कर रहा है, छत पे नहाने का मतलब क्या है? क्या ये कोई साजिश थी, कोई प्लान था कि ऐसा हो जाए और किसी को पता न लगे? और ऐसे केस में यदि कोई छत से गिरता है, सबसे पहले वहां पुलिस आती है, उसकी वीडियोग्राफी होती है, फोटोग्राफी होती है, वो सब दिखाया जाता है। ऐसा क्या था उस केस के अंदर कि आपने, जब एक मृतक का पिता वहां पहुंचता है तो आपने ना वो चेहरा दिखाया, ना आपने वो वीडियो फिल्म दिखाई, ना आपने अपने कैमरे दिखाए, कैमरे को आपने बंद बता दिया। तो मैं बारंबार एक ही बात कहना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि और लोगों को भी सबक मिले। और यहाँ पे जितने भी युवा हैं, इन सभी का कहना है कि भाई रोशन रतूड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी है, आप कृपया इसके लिए आगे आए और मदद करें, क्योंकि आपकी आवाज लोग सुनते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, कहीं आप ये ना कह देना कि मैं उनका प्रचार करो, ये भाई साहब करें। एक बार भाई साहब फिर आप जो आप रोशन रतूड़ी जी मेरे पास कह रहे थे, वही बात अपने आप हाथ जोड़कर विनती कर दीजिए उनसे। मेरी रोशन रतूड़ी जी भाई जी से ये निवेदन है कि इस मामले में संज्ञान लें और इस केस के लिए आगे लड़ाई लड़ें और इसके जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको न्याय मिले। और धन्यवाद दोस्तों, आप ये टूटी हुई टांग, इनकी बंद जुबान देख सकते हैं कि अपनी लड़ाई लड़ने के लिए इनके पास पैसे नहीं है कि वकील कर सकें, खाने के लिए पैसे नहीं है, मकान बन रहा था वो अब अधूरा रह गया है। उनकी विकास की धर्मपत्नी से मैंने बात करी, वो बेचारी 2 शब्द नहीं बोल पा रही है। 6 वर्ष का बच्चा, बालक और 1.5 साल की एक बिटिया, माँ के भी आपने आंसू देख लिए। तो सारी हालत मैंने दिखा दी और न जाने में एक ही शब्द को आवेश में या इमोशनल होके, दुखित होके न जाने कितनी बार मैंने बोल दिया कि अगर हमने ऐसे परिवारों की मदद नहीं करी, मैं बार बार कह रहा हूं, पैसा तो 1000 2000 5 मान लो मैंने आपने दे दिया, हमें लड़ाई ये लड़नी है कि हम उत्तराखंडियों के साथ में आखिर ये हो क्यों रहा है। होटल में काम करने हम जाते हैं, चाहे देश विदेश हो, किसी अन्य राज्य में हो, लेकिन उसका खामियाजा हमें क्या मिलता है? 3 साल का जहां हिसाब किताब मिलना चाहिए था, वहां 3 महीने में उसकी अभी तक जो है कोई सुनवाई नहीं, और एक भी पाई अभी तक इस परिवार के पास नहीं पहुंची है। तो मैं इस आनंद तक आने का दोस्तों यही तात्पर्य था कि मैं धरातल से जाके आपको ये खबर दिखा सकूं। और अहो भाग्य हमारे कि आज ये लोग पत्रकारों को इतना सम्मान देते हैं, इनको इतना विश्वास है कि आएंगे, हमारी समस्या को उठाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे और हमको इसका फायदा मिलेगा। तो भाई साहब, मैंने यथायोग्य जो प्रयास करना कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है बिल्कुल न्याय मिलेगा। ठीक है भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी आवाज को थोड़ा सा बुलंद कर दिया है। और मेरे उसमें एक बात और भी है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसके बाद बस जो है एक फाइनल रिपोर्ट आती है, वो हमको मिली नहीं है अभी तक। अभी मिली नहीं है? मिली नहीं है। चलिए, धन्यवाद। चलिए दोस्तों, थोड़ा मैं आपको विकास के घर की हालत भी दिखा दूं कि किस प्रकार से ये बिल्कुल ये चौक यहाँ टूट रहा है और कैसे ये अपनी गुजर बसर यहाँ पे करते होंगे। ये घर की हालत आप देख रहे होंगे। और वास्तव में यदि हमने ऐसे परिवारों की मदद नहीं की जो गांव में रह रहे हैं, तो शायद फिर गांव नाम मात्र के लिए गांव रह जाएंगे और इसके अलावा कुछ नहीं।